नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू लिट टॉक्स विद आकांक्षा। मैं हूं आकांक्षा और यह मेरा यूट्यूब चैनल लिट टॉक्स विद आकांक्षा। ये मेरा पहला वीडियो है और मैं इस चैनल पर आपको इंग्लिश लिटरेचर के इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट और उनके राइटर्स को इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगी। चाहे आप बीए, एमए या यूजीसी नेट के स्टूडेंट हो, यहाँ आपको मिलेगी सिंपल एक्सप्लेनेशन, स्टोरी स्टाइल समरीज, एग्ज़ाम फोकस्ड थीम्स और मोटिवेशन भी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक आइकॉनिक राइटर विलियम शेक्सपियर और उनके सबसे पॉपुलर ट्रेजेडी प्ले हैमलेट से। सो एज वी ऑल नो, विलियम शेक्सपियर इंग्लिश लिटरेचर के सबसे लेजेंडरी ड्रामेटिस्ट माने जाते हैं और उनका जन्म 1564 में इंग्लैंड में हुआ था। उन्होंने अपनी लाइफ में 37 प्लेज, 154 सॉनेट्स और कई नैरेटिव पोएम्स लिखी। शेक्सपियर के प्लेज जनरली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं: ट्रेजेडीज़, कॉमेडीज़ और हिस्ट्रीज। और आज हम बात कर रहे हैं उनके एक सबसे फेमस ट्रेजेडी प्ले हैमलेट की, जो अराउंड 1600 के आसपास लिखा गया। तो चलिए, स्टोरी में जाने से पहले हैमलेट के इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स को एक बार देख लेते हैं। प्रिंस हैमलेट डेनमार्क का प्रिंस जो अपने फादर की डेथ के बाद इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो जाता है। किंग क्लॉडियस, हैमलेट के अंकल जिसने सीक्रेटली किंग को मार दिया है और थ्रोन ले लिया है। थर्ड कैरेक्टर है क्वीन गर्ट्रूड, हैमलेट की मदर जो किंग की डेथ के बाद क्लॉडियस से शादी कर लेती हैं। द घोस्ट, हैमलेट के फादर का भूत जो सच बताता है कि उसकी डेथ एक मर्डर थी। ओफेलिया, हैमलेट की लव इंटरेस्ट, एक इनोसेंट और इमोशनल गर्ल। पोलोनियस, ओफेलिया के फादर और किंग के एडवाइज़र। लैरेटस, पोलोनियस का बेटा जो लेटर रिवेंज के लिए हैमलेट के अगेंस्ट होता है। So, let's now understand the story of Hamlet not just as a plot but as a journey of a prince who loses everything. हैमलेट की कहानी शुरू होती है डेनमार्क में, जहाँ प्रिंस हैमलेट के फादर किंग हैमलेट की अचानक डेथ हो जाती है। हैमलेट इस लॉस से बहुत सैड और डिस्टर्ब्ड होता है, लेकिन सबसे बड़ा शॉक उसे तब लगता है जब उसकी माँ क्वीन गर्ट्रूड उसके अंकल क्लॉडियस से शादी कर लेती है, सिर्फ कुछ ही हफ्तों बाद। तो क्लॉडियस अब डेनमार्क का नया किंग बन गया है। एक रात हैमलेट को उसके फादर का घोस्ट दिखाई देता है जो बताता है कि उसकी डेथ नेचुरल नहीं थी, बल्कि क्लॉडियस ने ही उसे सोते वक्त जहर देकर मार दिया था कि वो किंग बन सके। ये सुन के हैमलेट का दिल टूट जाता है और वो रिवेंज लेने का डिसाइड करता है। लेकिन हैमलेट एक ऐसा कैरेक्टर है जो बस एक्शन नहीं करता, वो सोचता है, हर चीज़ पर डाउट करता है, हर इमोशन को डीपली फील करता है। इस रिवेंज जर्नी में वो अपने दोस्तों, फैमिली और खुद से भी दूर हो जाता है। वो प्रिटेंड करता है कि वो पागल हो गया है ताकि वो क्लॉडियस और बाकी लोगों के असली चेहरे देखें। इसी दौरान वो एक ड्रामा परफॉर्मेंस प्लान करता है जिसका नाम होता है द माउस ट्रैप, जिसमें एक किंग को जहर देकर मारा जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे घोस्ट ने बताया था। ये प्ले डेलिब्रेटली क्लॉडियस के सामने परफॉर्म किया जाता है और जब क्लॉडियस उस प्ले को देखकर गिल्टी रिएक्ट करता है तो हैमलेट को यकीन हो जाता है कि घोस्ट ने जो कहा वो सच था। अब हैमलेट का डाउट कंफर्म हो चुका था, लेकिन फिर भी वो तुरंत रिवेंज नहीं लेता। बीच में वो गलती से पोलोनियस जो ओफेलिया के फादर हैं उसको मार देता है और इस शॉक से ओफेलिया पागल हो जाती है और उसकी भी डेथ हो जाती है। क्लॉडियस और लैरेटस मिलकर प्लान बनाते हैं। एक फेंसिंग मैच के दौरान पॉइजन सॉर्ड और जहर मिला हुआ ड्रिंक यूज़ करते हैं हैमलेट को मारने के लिए, लेकिन ट्रेजेडी का सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। गर्ट्रूड गलती से पॉइजन ड्रिंक पी लेती है। लैरेटस और हैमलेट दोनों आपस में लड़ते हुए इंजर्ड होते हैं और फाइनली हैमलेट क्लॉडियस को भी मार देता है, लेकिन एंड में हैमलेट खुद भी मर जाता है। मरने से पहले वो फॉर्टिनब्रास को डेनमार्क का नया किंग बनाने की बात करता है और इसी के साथ ख़त्म होती है एक ऐसी कहानी जो सिर्फ बदले की नहीं बल्कि अंदर की कॉन्फ्लिक्ट, गिल्ट, डिले, इमोशन और लॉस को भी एक्सप्लोर करती है। हैमलेट एक ऐसी ट्रेजेडी है जो हम सबको यह सिखाती है कि कभी कभी ज़्यादा सोचना भी सब कुछ ख़त्म कर देता है। अब हम इसकी कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स देख लेते हैं, जो कि है रिवेंज, मैडनेस, डेथ एंड मोर्टेलिटी, करप्शन एंड मोरालिटी, अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी। दीज वर द मेजर थीम्स ऑफ हैमलेट। अगर आपको इसमें से कोई भी थीम डिटेल में चाहिए हो
तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप दिस वीडियो मेड हैमलेट अ लिटिल ईजियर टू अंडरस्टैंड। Please like, share and subscribe the channel. See you soon in the next video only on Lit Talks with Akansha. Thank you.